श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री निताय गौरंग की जय। श्री श्रीनिवास गोविंद की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंह भगवान की जय। भक्त हनुमान गरुड़देव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम लोग प्रसिद्ध पद है योग पद, उसमें दूसरे अध्याय में है। अध्याय का जो शीर्षक है मन तथा इंद्रियों पर संयम। तो आज ये उसका तीसरा दिन है। तो ये जो अध्याय है ये भगवत गीता के छठे अध्याय से लिया गया है। तो उन्हीं का ही विवरण है यहाँ पे। प्रभुपाद का तात्पर्य और उनके उन्होंने जिन्होंने प्रभुपाद जी उन श्लोकों के क्लासेस में क्या कहे थे उनके उन्हीं का ये संकलन है ये। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। अष्टांग योग पद्धति में ध्यान धारण आदि 8 प्रकार के योग मन को वश में करने के लिए है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य को अपने आप को ऊपर उठाने के लिए अपने मन का उपयोग करना चाहिए। मन को वश में किए बिना उत्थान का प्रश्न ही नहीं उठता। शरीर एक रथ के समान है और मन उसका चालक है। यदि आप अपने चालक से कहे कृपया मुझे कृष्ण मंदिर ले चले तो चालक आपको वहीं ले जाएगा। किंतु यदि आप उससे कहे मुझे शराब की उस दुकान तक ले चलो तो वहां वहां ले जाएगा। चालक का तो यही काम है कि आप जहां चाहे वहां आपको वहां ले जाए। यदि आप चालक पर नियंत्रण रख सकते हैं तो वह वही ले जाएगा जहां आपको जाना चाहिए। किंतु यदि ऐसा नहीं है तो फिर जहां वहां चाहेगा अंततः आपको वहीं ले जाएगा। यदि अपने चालक पर आपका नियंत्रण नहीं है तो वह आपका शत्रु है। किंतु यदि वह आपके आदेश अनुसार कार्य करता है तो वह आपका मित्र है। हरे कृष्णा। ये अष्टांग योग ये अष्टांग योग जो पद्धति है इसमें सिर्फ 2 का नाम है ध्यान और धारणा। तो इसके अलावा 8 माध्यम होते हैं जिसके इस योग के माध्यम से हम मन को वश में कर सकते हैं। तो ये अष्टांग योग पद्धति जनरली उसके लिए है जो ध्यान लगाते हैं, जिसको एकांत जगह चाहिए, जिसको इस संसार में एक एकांत जगह में जाके जहाँ पे इनका किसी के साथ संबंध स्थापित ना हो। तो वो ऐसे ही मतलब मन को बिना विचलित किए हुए वो ऐसे जो योगी है वो अष्टांग योग का सहारा लेते हैं अपने मन को वश में करने के लिए। तो आठ इसके आठ आठ भाग हैं। इसमें सिर्फ 2 का ही उल्लेख किया गया, ध्यान और धारणा। तो पहला आता है यम। यम नियम आसना, देन प्राणायाम, देन प्रत्याहार, देन धारणा ध्यान एंड लास्ट समाधि। तो ये जो है ये मनुष्य को योग को मनुष्य योग अष्टांग योग के द्वारा मन को कैसे वश में करने के लिए है। तो यम क्या होता है? यम जो होता है मोरल वैल्यू। तो आदमी जब मोरल वैल्यू से जब कार्य करता है जैसे अहिंसा, सत्य, ऐसे ब्रह्मचार्य, तो ये एक प्रिंसिपल हो गया। तो इसे ही कहते हैं यम, वैदिक नियमों के अनुसार कार्य करना। तो इसके द्वारा भी आप मन को वश में कर सकते हैं। नियमा नियमा मीन्स पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। जैसे क्लीननेस हो गया, ऑस्टेरिटी हो गया, ये सब उनके अंदर आता है। आसना बॉडीली पोस्चर है, उसके द्वारा भी आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी प्रकार धारणा जो कंसंट्रेशन है, ध्यान, जो मेडिटेट करते हैं, जो ध्यान में लगाते हैं, जो ध्यान में जो एक्चुअली अष्टांग योग का जो मेन है वो है ध्यान। ध्यान मीन्स कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, अपने हृदय को कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करते हुए अ, विष्णु के विष्णु के मनन करना। लॉर्ड विष्णु के अपने हृदय में मनन करना, उनको देखना। और लास्ट है समाधि, जो कंप्लीट ऑब्जॉर्प्शन है।
रियली स्पिरिचुअल पाथ में जो कंप्लीट हम अपने आप को एकाग्र करके भगवान के चरणों में अब जब अपना ध्यान लगाते हैं उसे समाधि कहते हैं। तो यह अष्टांग योग की 8 पद्धति है, इसके द्वारा हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। परंतु आज के समय में ये इतना आसान नहीं है ये कर पाना। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं बार बार कि मनुष्य को अपने आप को ऊपर उठाने के लिए मन का उपयोग करना चाहिए। तो ये मन ऐसा चीज है जो शरीर के बाहर ही काम करता है। बाकी सारी इंद्रियां हमारे शरीर के अंदर ही रहती है, लेकिन जो मन है वो कहीं भी जा सकता है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप मन में सोचे कि आपको अमेरिका के बारे में सोचना था, वहां के बारे में तो सुने हैं, तो वहां का मनन आपके मन स्वतः ही आता चला जाएगा अगर आपका ध्यान वहां चला गया तो मन जो ऐसा है जो शरीर के बाहर जाके सोचता है, तो अगर वो कंट्रोल में है तो हमारी इंद्रिया भी कंट्रोल में हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे शरीर हमारी, शरीर मतलब इंद्रिया, तो शरीर जो है रथ के समान है और जो मन जो है उसका चालक है। तो और ये मन को कंट्रोल कौन करता है? ये मन कंट्रोल करता है जीव के द्वारा, सॉरी इंद्रियों के, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो जीव होता है वो उसमें सवारी सवारी होता है। ऐसा भगवत गीता के 6 अध्याय में ही एक श्लोक में प्रभुपाद जी ने वैदिक अ, अ, वेदास से लिया गया एक श्लोक के बारे में बताया कि कैसे हम इसको देखेंगे। तो शरीर एक रथ के समान होता है, मन उसका चालक होता है, बुद्धि जो है वो चालक को कंट्रोल करने वाला होता है, और जो जीव है वो उस पे सवारी करते रहता है। तो यदि तो हमारी बुद्धि से ही हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यदि बुद्धि अगर मन को इंस्ट्रक्शन दे कि मुझे कृष्ण मंदिर ले चले, तो वो तो मन जो है वहां आपको लेके जाएगा। अगर नहीं, तो अगर आप कहेंगे, अगर आपकी कहते हैं ना फोर एग्रीडियंट्स प्रिंसिपल, जिसमें एक होता है इंटॉक्सिकेशन, तो उसमें अगर आपकी आप, आप अपने मन से कहेंगे शराब की दुकान तक ले चलो, तो वो उधर लेके चला जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आप बुद्धि का कंट्रोल मन के ऊपर नहीं है, तो जैसे बुद्धि डायरेक्शन देगा, जिस तरह से अगर अगर बुद्धि अगर कंट्रोल में नहीं है तो मन भी वैसे अनकंट्रोल हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कुछ ही नहीं सोच सकते हैं, तो मन जाके पुराने जन्मों के जो आप और जो अपने इस जन्म में जो जो कार्य किए हैं, तो वो वैसा ही वो अपने आप ही स्वतः ही एक्टिवेट रहता है। तो वो अपने आप ही आपको इंद्र इंद्र वस्तु की तरफ में लेके चला जाएगा, क्योंकि वो अ, इस जगत का डिफॉल्ट सिस्टम है कि हर एक जीव ऑटोमेटिकली स्वतः ही इंद्र तृप्ति के लिए आकर्षित हो जाता है। तो इसीलिए हमको अपने बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल में करना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यदि अपने चालक पर आपका नियंत्रण नहीं है तो वह आपका शत्रु है। यदि आपके ऊपर मन में कंट्रोल नहीं है तो वह आपका शत्रु है, किंतु यदि वह आपके आदेशानुसार कार्य करता है तो वह आपका मित्र है। तो ये भी भगवत गीता के श्लोक से आता है। ये आगे बढ़ते हैं। योग पद्धति मन को इस तरह वश में करने के लिए है। योग पद्धति मन को इस तरह वश में करने के लिए है कि मन आपके मित्र की भांति कार्य करे। मन कभी तो मित्र की तरह कार्य करता है और कभी शत्रु की तरह, क्योंकि हम उस परमेश्वर के अंश हैं जिनकी स्वतंत्रता असीम है। अतएव हमें भी अल्प और सीमित स्वतंत्रता पाई जाती है। उस स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाला मन है। अतएव वह हमें या तो कृष्ण मंदिर ले जा सकता है या किसी रात्रि क्लब में। तो एक्चुअली मन मन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है योग पद्धति में, और उसको वश में करेंगे तो वह वही मन हमारे लिए मित्र की तरह कार्य करेगा। अगर हम उसको वश में नहीं कर पाएंगे तो वो शत्रु की तरह कार्य करेगा। तो ये जो मन है हमेशा, मतलब भोग त्याग की, प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा किसी चीज को पाने के लिए, और उस चीज को जब वो पा तो लेते हैं लेकिन तब भी हमें उतनी शांत खुशी नहीं मिलती है, और तब उसको त्याग करने की स्थिति में रहते हैं।
अब इसको त्याग के दूसरा कुछ नए चीज को भोग करने में। तो ये जो कहते हैं भोग त्याग का जो पेंडुलम है, ये मन उसी में ही लगा रहता है। तो आदमी को कभी भी एकाग्र होने का वो समय ही नहीं देता है, हमेशा भोग त्याग में ही वो लगा रहता है। पहले भोग की चीजों को ढूंढना, अब भोग की चीजों से जब उब जाते हैं तब उसको त्यागने का सोचना, अपनी नए भोग की तलाश करना। तो उसी तरह से मन हमें उसी में ही विचलित करके रखता है। तो और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान के अंश है। तो हम तो जित और भगवान जो है उनकी स्वतंत्रता असीम है, उसमें अनलिमिटेड इंडिपेंडेंस है। तो उसी प्रकार से हम में भी, क्योंकि हम उसके छोटे अंश हैं, तो हमें भी सीमित स्वतंत्रता पाई जाती है। तो वो स्वतंत्रता यदि हम कृष्ण की तरफ भी लगा सकते हैं या भौतिक चीजों में भी लगा सकते हैं। और ये कैसे होता है? ये होता है मन के द्वारा। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए ही है। यदि हम इसे लेंगे समझेंगे तो हम कैसे अपने मंत्र पे नियंत्रण करके कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं, कि उसके बारे में धीरे 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 बताया गया है। तो आगे बढ़ेंगे। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है मन को श्री कृष्ण पर स्थिर करना। जैसे कि मैंने बताया था अभी, वो वही है। जब मन इस प्रकार स्थिर हो जाएगा तो वह हमारे मित्र की तरह आचरण करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कर सकता। उसके पास किसी अन्य विधि से कार्य करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जिस तरह आकाश में सूर्य होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह जो ही श्री कृष्ण मन में आसीन हो जाते हैं, तो वही वह प्रकाश हो जाता है। श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं, अतः जब वे उपस्थित रहते हैं तो अंधकार के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। यदि हम श्री कृष्ण को अपने मन में धारण करें तो माया रूपी अंधकार कभी प्रविष्ट नहीं हो सकेगा। मन को श्री कृष्ण पर स्थिर रखना ही योग की सिद्धि है। मन को श्री कृष्ण पर स्थिर रखना ही योग की सिद्धि है। मन यदि प्रबल रूप से परमेश्वर में स्थिर है तो वह किसी भी व्यर्थ की वस्तु को प्रविष्ट नहीं होने देगा और पतन नहीं होगा। यदि मन प्रबल है, चालाक प्रबल है, तो हम जहाँ चाहे जा सकते हैं। संपूर्ण योग पद्धति मन को प्रबल बनाने तथा उसे परमेश्वर में अविचल रखने की योग्यता प्रदान करने के लिए है। तो ये जो श्लोक है, कैसे मन को, ये जो पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है, ये इसके बारे में बताया गया है, कैसे हम मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है। अगर उसका ध्यान भगवान श्री कृष्ण की बातों पे, भगवान श्री कृष्ण के रूपों पे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर लगता है, किसी तरह से भगवान के दिए गए उपदेशों पे मन लगता है, तो हम मन पे कंट्रोल पा सकते हैं। क्योंकि हम सब जीव का जो संबंध है भगवान से है। ये जो जीवन, जो हमारे सामने जो डिफरेंट तरह की जो भौतिक चीजें हैं, ये हमारे मन को विचलित करने के लिए ही दिया गया है। क्योंकि हमारी इच्छाएं रहती है डिफरेंट भोग वस्तुओं का आ, भोग करने के लिए, डिफरेंट भौतिक वस्तुओं का भोग करने के लिए। तो इसीलिए अगर उससे हम किसी तरह से मन का एक जो एकांत है, जो मन की जो आकर्षण है, वहां से हटा के अगर भगवान के चरणों पे लगाए, तो इस तरह से मन जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर एक बार मन हमारा भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है, भगवान के बातों पे, भगवान के रूपों पे, तो वह किसी अन्य विधि कार्य के लिए अट्रैक्शन नहीं रहेगा उसमें। तो एक तरह का ये मन माइंड कंट्रोल है। तो रूपा जिस एग्जाम्पल देते हैं, जिस तरह से आकाश में सूर्य होने पर, जब सूर्य होता है आकाश में तो अंधकार नहीं होता है। या तो सूर्य का प्रकाश रहेगा, और और नहीं तो फिर अंधकार रहेगा, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो जिस सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार का नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण को मन में रखने से वह प्रकाश आता है, और हमारी जो अंधकार है, जो भौतिक वस्तु में जो हमारा आकर्षण है, वो धीरे धीरे चलने चला जाता है। तो माया रूप अंधकार कभी प्रविष्ट नहीं हो सकेगा। एक्चुअली माया क्या है? माया, प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, माया रूप
यदि हम कृष्ण को मन में धारण करें तो माया रूपी अंधकार कभी प्रविष्ट नहीं हो सकेगा। तो माया है क्या? एक्चुअली माया कुछ नहीं है, माया हमारे मन में है। माया वो चीज है, अगर हम किसी वस्तु को देख के अगर हम उसे भोग करने की इच्छा रखते हैं और कृष्ण को उसमें लाते नहीं इस पिक्चर में, तो वो एक माया है। मतलब चीजों को कृष्ण से अलग समझना और हमारे एंजॉयमेंट के लिए समझना, वो ऑटोमेटिकली माया बन जाता है। वो पूरा चीज, इसी कंसेप्शन को माया कहते हैं। तो यही जो धारणा है ये हमारे मन में है। चीजें तो वही है, वो माया में नहीं है। हम कैसे देखते हैं चीजों को, हम कैसे उसको यूज करना चाहते हैं, वो चीज इधर वो भक्ति में जाती है, नहीं तो फिर माया में जाती है। इस तरह से है। और यहाँ प्रभुपाद जी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मन को श्री कृष्ण पर स्थिर रखना ही योग की सिद्धि है। तो योग का मेन सिद्धि है, जो मेन योग का जो मेन जो परम लक्ष्य है, मन को श्री कृष्ण पर स्थिर रखना। अगर आप अष्टांग योग के द्वारा भी या कृष्ण भक्ति के द्वारा अगर किसी तरह श्री कृष्ण पर आपका मन लग जाए, तो वही योग की सिद्धि है। यदि आप किसी परमेश्वर पे स्थिर रहते हैं, आपका मन पूरी तरह से रहता है, तो वह किसी भी मतलब भौतिक चीजों की वस्तु को आकर्षण होने नहीं देगा और आपका फिर पतन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो श्लोक है, ये अम्बरीश महाराज ने ये बोला था। ये सतयुग में बोला था उन्होंने ये, सवे मना कृष्ण पदार विंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को श्री कृष्ण पर स्थिर करे, जिस तरह अम्बरीश महाराज ने किया था जब उनका झगड़ा महान अष्टांग योगी दुर्वासा मुनि से हुआ था। चूंकि अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे, अतः उन्हें पाए पाए का हिसाब रखना होता था। किंतु गृहस्थ होने के साथ साथ वो एक महान राजा तथा भक्त भी थे। दुर्वासा मुनि एक महान योगी थे, किंतु वो महाराज अम्बरीश से अत्यंत ईर्ष्या करने लगे। दुर्वासा मुनि सोच रहे थे, मैं तो महान योगी हूँ और मैं अंतरिक्ष में विचरण कर सकता हूँ। यह व्यक्ति तो एक सामान्य राजा है और उसके पास ऐसी कोई योग्य शक्तियां भी नहीं है, फिर भी लोग उसका अधिक आदर करते हैं, ऐसा क्यों? मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो ये दुर्वासा मुनि के मन में आ गया था, एक तरह का जलन, जेलसी। अतः दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश से झगड़ा मोल लेने के लिए आए, किंतु चूंकि राजा सदैव श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे, अतएव उन्होंने इस महान योगी को हरा दिया। फलस्वरूप भगवान नारायण ने दुर्वासा मुनि को आदेश दिया कि वो महाराज अम्बरीश के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे। दुर्वासा मुनि ऐसे सिद्ध योगी थे कि वो एक वर्ष में ही सारे भौतिक ब्रह्मांडों का भ्रमण करके आध्यात्मिक ब्रह्मांड ब्रह्मांड में भी प्रवेश कर गए। वस्तुतः वे सीधे ईश्वर के धाम वैकुंठ गए और साक्षात भगवान के दर्शन किए। तथापि दुर्वासा मुनि इतने निर्बल थे कि उन्होंने पृथ्वी पर लौट कर महाराज अम्बरीश के चरणों पर गिरना पड़ा। महाराज अम्बरीश तो एक सामान्य राजा थे, किंतु उनकी महान विशेषता यही थी कि वो सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। इस तरह उनका मन सदैव नियंत्रित रहता था और वे योग की सर्वोच्च सिद्धावस्था पर आसीन थे। हम भी मन के आंतरिक रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर करके आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण के चिंतन मात्र से ही हम विजेता और सर्वोच्च योगी बन सकते हैं। प्रभुपाद जी ने जो ऊपर की जो पैराग्राफ है उसी का और ज्यादा हाँ, और ज्यादा उन्होंने विवरण दिया है। तो ये जो श्लोक है, सभी मन कृष्ण पदार विंदे, जो अम्बरीश महाराज ने बोला था, तो ये अम्बरीश महाराज जी का जो ये पास टाइम्स है, जो ये लीला है, ये हुआ था सतयुग में। तो देखिए सतयुग में, क्योंकि कहते हैं कि श्री कृष्ण है जो है कि द्वापर में आए थे, उससे पहले नहीं थे। उससे पहले तो राम थे बड़े, पर ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण से पहले से ही थे और वो अलग अलग अवतार में आते थे। तो अम्बरीश महाराज को ये पता था, तो अम्बरीश महाराज ने कहा, सवै मना कृष्ण पदार विंध्य। तो ये सतयुग की बात है ये।
तो जब अम्बरीश महाराज से जब अब उनका जो कहते हैं झगड़ा, जो उनका जो हाथापाई, जो क्या कहते हैं, झगड़े कह ले, झगड़ा है अष्टांग योगी दुर्वासा मुनि थे। दुर्वासा मुनि थे योगी थे, अष्टांग योगी थे। और और चूंकि अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त थे, तो उनका जो कार्यकलाप रहता था, उनकी जो इंद्रियां रहती थी पूरी कंट्रोल में रहती थी, क्योंकि उनका सारा चीज भगवान की अ, सेवा में जाता था। और उस तरह से वो भगवान जो उनकी प्रजा थी, अम्बरीश महाराज की जो प्रजा थी, क्योंकि वो राजा थे तो उनकी प्रजा होगी, तो उनकी प्रजा को भी वो, सारे प्रजा को कैसे भगवान के समीप ले जाना है उस तरह वो कार्य करते थे, उस तरह से उनको संपन्न करते थे। और जो दुष्ट है उनको दंडित करते थे। तो इस तरह से जो लोग हैं उनको काफी सम्मान करते थे। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि दुर्वासा मुनि तो महान योगी थे, और अम्बरीश अम्बरीश महाराज से बस एक छोटे राजा है। दुर्वासा मुनि तो इतनी सिद्धियां पा ली थी कि उन्होंने आकाश में विचरण करते रहते थे दूसरे दूसरे लोकों में। और ये तो समान राजा ही था ये, उसके पास कोई ऐसी योगिक सिद्धि भी नहीं थी। तो फिर लोग उसका इतना आदर क्यों करते हैं? तो दुर्वासा मुनि के मन में है कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा। और फिर उन्होंने, दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश से झगड़ा मोल लेने के लिए, अपने को तो पता ही होगा, द्वादशी के दिन आए थे। और फिर अ, पानी नहीं पीना था। फिर उन्होंने कहते हैं कि अम्बरीश महाराज ने अपनी जनता की संपन्नता के लिए उन्होंने एक जल ले लिया था, एक गिलास जल। तो ये दुर्वासा मुनि को पता चल गया था। तो फिर उसका दुर्वासा मुनि ने उनको सबक सिखाने के लिए एक राक्षस का, क्या कहते हैं, निर्माण किया अपने बालों से। पर पर अम्बरीश महाराज ने भगवान की स्तुति करके, वो उनके भगवान के सामने स्तुति करके बैठ गए, स्तुति कर रहे थे। अब भगवान ने सुदर्शन, जो चक्र है, जो उनका जो एक वेपन है, वो भेज के ना केवल खाली उस राक्षस को मारा, बल्कि अतएव उसके अलावा वो जो चक्र है, दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे चल पड़े। और दुर्वासा मुनि फिर उससे बचने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, फिर उसके बाद विष्णु लोक तक चले गए, वहां तक जा गए। इतने वो मतलब बड़े सिद्धि थे। लेकिन वहां पे भी विष्णु ने इनका साथ नहीं दिया, बोला कि तुमने मेरे भक्त का अनादर किया है, और जब तक तुम उससे तुम क्षमा नहीं मांगोगे, तब तक तुम्हें जो मैं सुदर्शन चक्र है, ये आपको छोड़ेगा नहीं। तो स्वतः वो वापस आके धरती पे आके उन्होंने अम्बरीश महाराज के सामने नतमस्तक हो गए। और इस तरह से फिर अ, जो सुदर्शन चक्र है उनको पीछा छोड़ दिए। तो ये दे देखते हैं। तो अगर प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं, हम भी मन को आंतरिक रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर करके आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण के चिंतन मात्र से हम विजेता और सर्वोच्च योगी बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। योग इंद्र संयम, योग इंद्रियों को वश में करने के निमित्त है। और चूंकि मन सारी इंद्रियों के ऊपर है, अतः यदि हम मन को वश में कर लेते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती है। जी कुछ अनुचित वस्तु खाना चाह सकती है, किंतु यदि मन प्रबल है तो वह कह सकता है कि नहीं, तुम इसे नहीं खा सकती, तुम केवल कृष्ण प्रसाद खा सकती हो। इसी तरह जीभ तथा अन्य सारी इंद्रियां मन द्वारा वश में की जा सकती है। इंद्रियाणि प्राणाय हुरु इंद्रिभ्य परमनः। भौतिक शरीर इंद्रियों से बना है, अतः शरीर के कार्यकलाप इंद्रिय कार्य होते हैं। किंतु इन इंद्रियों के किंतु इन इंद्रियों के शिल प्रभुपाद की, किंतु इंद्रियों के कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गायन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्याम कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात श्री कृष्ण है।
वह अपने संगियों, सेवक, आस्त्र तथा विश्वास पात्रों के साथ रहते हैं। हम्म इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि हम पहले सोच रहे थे कि अगर मन को वश में करेंगे तो हमारा शरीर जो है स्वतः वश में हो जाएगा। तो जो शरीर जो है बना हुआ है इंद्रियों से। तो अब जो हम बताए थे पहले वो वही है कि योग इंद्रियों को वश में करने के निमित्त है। और चूंकि मन सारी इंद्रियों के ऊपर है, यदि हम अपने मन को वश में कर लेते तो हमारी इंद्रिया स्वतः वश में हो जाती है। तो जो भी योग पद्धति है, जो भी योग है, उसका मेन जो लक्ष्य है इंद्रियों को वश में करना। और इंद्रिय जो है, इंद्रियों के ऊपर जो है मन है। तो यदि हम मन को कंट्रोल कर ले किसी भी तरह से, तो हमारी इंद्रिय स्वतः ही वश में हो जाती है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जीभ, जो त्वचा है, जो कहा जाता है कि सबसे अनकंट्रोल सेंसेस है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं। यदि ये जीभ पे कंट्रोल कोई कर ले तो वो स्वतः ही अपने सारी इंद्रियों पे थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट होता है जीभ से ही। तो ये अगर मन प्रबल है तो तुम किसी जो प्रसाद नहीं है उसे नहीं खा सकती, केवल कृष्ण प्रसाद खा खा सकती हो। अगर इस तरह का इंस्ट्रक्शन अगर मन से आए जीव के लिए, तब स्वतः ही सारी इंद्रियां भी वश में हो जाएगी। तो ये जो श्लोक है यहाँ पे, इंद्रियाणी प्राणाहायुर अविद्रिया परम मनः, ये कैसे इंद्रियों के ऊपर मन है उसके बारे में है। तो जो हमारा जो भौतिक शरीर है इंद्रियों से बना है। तो ये प्रभुपाद जी ने बता दिया कि हमारा जो भौतिक शरीर है इंद्रियों से बना है। अतः शरीर के कार्यकलाप इंद्र कार्य होते हैं, किंतु इन इंद्रियों के, हाँ, इंद्रियों के ऊपर मन है, जो मैंने बताया था। मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो ये एक, क्या कहते हैं, हिरारकी है। तो हमें समझना चाहिए कि सबसे ऊपर में आत्मा है, आत्मा के नीचे बुद्धि है, बुद्धि के नीचे मन है, और मन के नीचे इंद्रियां हैं। तो इस तरह का ये सिस्टम चलता है। तो वर्क सबसे नीचे वर्कर, उसके ऊपर, उसके उसके ऊपर क्या लो टीम लीड, उसके ऊपर मैनेजर, उसके ऊपर मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर। तो सीनियर मैनेजर है वो हमारी आत्मा है। तो यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पद को प्राप्त है तो उसकी बुद्धि, मन तथा इंद्रियां सभी आध्यात्मिकृत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पद को प्राप्त है, अगर कोई आदमी आध्यात्मिक स्तर पर चल रहा है, तो उसकी बुद्धि, मन तथा इंद्रियां सब आध्यात्मिकृत होती है। खाली आप, तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत विधि का उद्देश्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि के आध्यात्मिककरण को वास्तविक बनाना है। तो ये आध्यात्मिककरण को वास्तविक कैसे बनाएंगे? कृष्ण भावनामृत के द्वारा। कृष्ण भावनामृत के द्वारा मतलब भगवान कृष्ण का चिंतन। यही चिंतन से हम अपनी बुद्धि को वश में कर सकते हैं, बुद्धि से मन को वश में कर सकते हैं, और मन से अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो आत्मा सर्वोपरि है। तो आत्मा सबसे ऊपर है, जो मैंने बताया सीनियर मैनेजर। किंतु सुप्त होने के कारण उसके चंचल मन का सर्वाधिकार दे रखा है। और किंतु आत्मा अभी अभी के समय में सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है। तो इसलिए उन्होंने, कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, जो उसके जो कार्य करने की जो शक्ति है, वो चंचल मन को दे रखा है, उसका अधिकार दे दिया है मन के ऊपर। किंतु जब आत्मा जागृत हो जाता है तो वह पुनः स्वामी बन जाता है, और फिर दास मन अनुचित ढंग से कार्य नहीं कर सकता। तो जब एक बार आत्मा जागृत हो जाए, जब हमारी सोल जो है जागृत हो जाए, अगर वो जाग जाए इन द सेंस वो अपना संबंध भगवान
जो पुरुषोत्तम भगवान ने उससे संबंध स्थापित कर ले तो वह जाग जाता है, तो वह पुनः स्वामी बन जाता है। और फिर उसके बाद जो मन है, जो दास रूपी जो मन है, वो फिर अनुचित ढंग से कार्य नहीं करेगा। एक बार कृष्ण भावनामृत में जागृत होने हो जाने पर बुद्धि, मन तथा इंद्रिया मूर्ख रीति से कार्य नहीं कर सकती। तो एक बार जिसने कृष्ण भावनामृत को जागृत कर लिया, तो फिर उसकी बुद्धि, मन और इंद्रिया गलत तरीकों से कार्य नहीं कर सकती, मतलब आध्यात्मिक चीजों के प्रति आकर्षण लगा के उन्हें आत्मा के आदेशानुसार कार्य करना होता ही है। तो फिर वो आत्मा के आदेशानुसार वो कार्य करेगा ही। यही आध्यात्मिक कर्म तथा शुद्धिकरण है। तो यही आध्यात्मिकरण तथा शुद्धिकरण है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो ऋषिकेश, ऋषिकेन, तो ऋषिकेश के जो इंद्रियों हैं उनको सेवन के, उनका सेवा करने से ही हमारी इस इंद्रिय पे कंट्रोल आता है। प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर आप आईने पे देखेंगे आपका चेहरा, अगर जितना आप आईने को चमकाने के अलावा अगर आप अपने आप को जितना निखारेंगे तो वो वैसे ही आईने पे दिखेगा। तो पहले हमें अपने आप को ये करना है और फिर प्रतिबिंब की तरफ देखना है। तो वैसे ही हम भगवान के तो ऋषिकेश, तो ऋषिकेश का जितना हम सेवन करेंगे वैसे ही हमारी इंद्रिय और शुद्धिकरण की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो हमें इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी चाहिए। तो इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी चाहिए। परमेश्वर को ऋषिकेश कहा जाता है, जिसका अर्थ वह है कि वो इंद्रियों के आदि नियंत्रक है। तो भगवान का ऋषिकेश एक मीनिंग है। ऋषिकेश का मतलब ऋषि मतलब ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के केश मतलब स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। ऋषि मतलब इंद्रिया, केश मतलब स्वामी। तो इंद्रियों के आदि नियंत्रक है। जिस तरह राज्य के सारे कार्यकलापों का आदि नियंत्रक राजा होता है और नागरिक गौण नियंत्रक होते हैं, तो जैसे राज्य के सारे जितने भी कार्य होते हैं वो सब का ये कार्यकलापों का आदि जो मूल होता है, जो मूल नियंत्रक होता है वो राजा होता है। और जो नागरिक होता है वो उसके गौण नियंत्रक होते हैं। गौण मतलब हाँ, रिलेटिव नियंत्रक। तो राजा जो है मेन होता है, और जितने भी नागरिक होते हैं कि जिस जिसको राजा पोस्ट में बैठाते हैं, अलग अलग मंत्री को, वो लोग भी नियंत्रक होते हैं, लेकिन वो लोग सेकेंडरी होते हैं। वो मेन जो प्राइमरी होता है वो राजा ही होता है। आज का हम ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। भक्ति का अर्थ है ऋषिकेश की इच्छाओं के अनुसार आध्यात्मिक रीति से कर्म करना। तो भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब है भगवान की इच्छाओं के अनुसार आध्यात्मिक रीति से काम करना ही भक्ति है। मतलब भगवान की इच्छाओं के अनुसार अगर हम अपना शरीर के इंद्रियों के द्वारा जो कार्य करेंगे वही भक्ति है। तो हम किस तरह कर्म कर सकते हैं? चूंकि हम अपनी इंद्रियों से कर्म करना होता है, अतः उचित ढंग से कर्म करने के लिए हमें चाहिए कि अपनी इंद्रियों को आध्यात्मिकृत कर ले। जैसे कि पहला कहा जा चुका है, मौन बैठकर ध्यान करने का अर्थ है अवांछित कार्यों को बंद करना। किंतु कृष्ण भावनामृत में कर्म करना दिव्य कार्य होता है। व्यर्थ के कर्म को रोक देना स्वयं में सिद्धि नहीं है। हमें हमें यथार्थ रूप से कर्म करना होगा। यदि हम अपनी इंद्रियों के स्वामी ऋषि की इसकी इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए प्रशिक्षित नहीं करते, तो हमारी इंद्रियां पुनः अवांछित कार्यों में लग जाएगी और हमारा पतन हो जाएगा। अतएव हमें अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण के लिए कर्म में लगाना चाहिए और इस तरह कृष्ण भावनामृत में हृदय पूर्वक स्थित रहना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को कभी भी, कहते हैं,
अ, विराम पे ला के नहीं रख देना चाहिए कि हम कुछ करना ही नहीं है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में कर्म को दिव्य, धर्म में दिव्य बताया गया। दिव्य कार्य कर्म करना मतलब कृष्ण भावनामृत में कर्म करना दिव्य कार्य होता है। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं तो वो दिव्य कार्य है। इंद्रियों को अवांछित कार्यों में लगा, इंद्रियों को कहते हैं बुरे वस्तुओं से हटाकर ध्यान में लगाना, ये कोई मतलब पॉजिटिव चीज नहीं है। या बस किसी चीज को हटा रहे हैं। वस्तुतः अगर हम अगर पॉजिटिव चीजों में नहीं लगे, अगर किसी कृष्ण की सेवा में, ऋषिकेश की सेवा में नहीं लगेंगे, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, क्योंकि हम अपनी भौतिक अभी भक्ति में लगे नहीं, अच्छे से भक्ति का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो पुनः ही स्वतः कुछ समय के पश्चात हमारी जो मन है, हमारी जो मन की जो इच्छाएं, आंतरिक इच्छाएं हैं, वो हमारे पुराने जो कार्य है उसमें स्वतः ही चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं व्यर्थ के कर्म को रोक देना स्वयं में सिद्धि नहीं है। तो व्यर्थ के कर्म को रोक देना, मन को व्यर्थ के कामों में नहीं लगाना, वो तो सिद्धि नहीं है। हमें यथार्थ रूप से कर्म करना होगा। तो हमें यथार्थ रूप से कर्म करना होगा। मतलब और कर्म क्या है? और कर्म है हम अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश के इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए रेडी रखना। तो हमें अपनी इंद्रियों को अवांछित कार्यों से हटाना है, और और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए कार्यों में लगना है। तो इस तरह से हमारी इंद्रिया का शुद्धिकरण होगा, और हम धीरे धीरे इस योग में, कहते हैं ना, भक्ति योग, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हरे कृष्ण। तो आज हम इस आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी हमें और क्या बताना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।